बिहार में साल 2025 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2025 आधा बीत गया है। इसका मतलब है कि अभी से अगर चुनाव की तैयारियां तेज नहीं की गई तो लोगों का दिल और वोट जीतना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है, लेकिन बीजेपी अब करे भी तो क्या करे। दरअसल बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के बाद बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप और भाजपा का साथ अधिक समय नहीं चला। मनीष ने 25 अप्रैल 2024 को दिल्ली में मनोज तिवारी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं अब महज 13 महीने बाद ही उन्होंने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर 13 महीनों में उनका बीजेपी से मोहभंग क्यों हो गया। जो शख्स कभी भाजपा, मोदी और अमित शाह की तारीफ करते नहीं थकता था, उसके साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। दरअसल मनीष कश्यप के भाजपा छोड़ने का फैसला अचानक नहीं है। बिहार में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसकी वजह से मनीष कश्यप को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप और बीजेपी के पूर्व नेता ने फेसबुक पर एक लाइव किया। इस लाइव में उन्होंने कहा कि मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र चनपटिया गया, बहुत सारे लोगों से मिला, घूमा। अब मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब मुझे बिहार, बिहारियों, मजदूरों और पलायन रोकने के लिए लड़ना है। मैं जब पार्टी में था तब भी इन मुद्दों पर आवाज उठाता रहा। मुझे लगता है कि पार्टी में रहकर इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठा सकता। कुछ लोग मेरे इस फैसले से खुश होंगे, कुछ दुखी भी होंगे। मुझे इस फैसले के लिए मजबूर किया गया है। आप सबको ये पता है, मैंने अपना तन मन धन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप अति महत्वाकांक्षी है। अगर ऐसा होता तो मैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़के इसका खेल खत्म कर देता। मनीष ने बताया कि उन्हें अब बिहारियों और मजदूरों के लिए लड़ना है। इसके अलावा बिहार से जो पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी में थे तब भी वो इस संबंध में आवाज उठाते रहे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी में रहकर इन मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाई जा सकती। इसी वजह से उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया है। बहुत सारे लोग इस फैसले से दुखी होंगे, लेकिन सभी को पता है कि ये निर्णय लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। मनीष ने कहा कि बहुत सारे नेता कह रहे थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़कर उनका खेल बिगाड़ देता। हालांकि मैंने चीजों को समझा, तब मुझे लगा कि इन लोगों के साथ रहकर मैं लोगों को ठीक तरीके से मदद कर पाऊंगा। आज हालत ऐसी है कि जो मनीष कश्यप अपनी मदद नहीं कर पा रहा, वो अपने लोगों की कैसे कर पाएगा। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला ले रहा हूँ। मनीष कश्यप ने बिना नाम लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तीखा हमला बोला। कश्यप ने कहा कि मुझे किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश होगी। क्या हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें या किसी और के साथ मिलकर ब्रांड बिहार की बात की जाए। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। यहाँ यानी बीजेपी में रहकर मतलब है कि आप उन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो जो आपकी आंखों के सामने आपके लोगों के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए, क्या अकेले लड़ना चाहिए, ये आप लोग बताइएगा। मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। भाई बुरा मानिए तो मानिएगा। मैं यहाँ बिहार के लोगों के लिए जान बचाने के लिए खड़ा हूँ। अब जो जान मारने के लिए खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मनीष ने बीजेपी का दामन थामने के महज 13 महीने बाद ही इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन छोड़ दिया। यहाँ तक कि मनीष कश्यप बागियों की तरह बात भी कर रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो कभी दावा करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर कांड की परतें खोलेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर रेप केस की तरह ही जिले में एक और बड़े और जघन्य मामले का खुलासा करेंगे। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष कश्यप अब आगे क्या करते हैं, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी को अब ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा।